नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। हम सब दिन भर अपनी फेवरेट मोबाइल ऐप्स यूज करते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि पर्दे के पीछे आखिर चलता क्या है? तो आज ना हम उसी इनविजिबल इंजन को एक्सप्लोर करने वाले हैं जो हर ऐप को पावर देता है। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है? चलिए शुरू करते हैं। चलो एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। आपने एक ऐप खोली, अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाला और लॉगिन बटन पर टैप कर दिया। बिल्कुल नॉर्मल सा एक्शन है, हम रोज ही करते हैं, आदत सी हो गई है ना? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस एक टैप के बाद उन कुछ मिलीसेकंड्स में एक्चुअली होता क्या है? आपकी रिक्वेस्ट कहाँ जाती है? आपका डेटा कैसे वेरीफाई होता है? ये एक मिस्ट्री जैसा लगता है, जिसे हम आज सॉल्व करने वाले हैं। ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, किसी भी ऐप को ना आप बेसिकली दो पार्ट्स में तोड़ सकते हो। एक है फ्रंट एंड, ये वो सब कुछ है जो आपको स्क्रीन पर दिखता है, जिसके साथ आप इंटरैक्ट करते हो, जैसे बटन्स, टेक्स्ट, इमेजेस। बेसिकली ये ऐप का चेहरा है, ठीक है? और दूसरा पार्ट है बैक एंड, ये है ऐप का दिमाग। पर्दे के पीछे सारा काम, जैसे डेटा संभालना, लॉजिक चलाना, सिक्योरिटी चेक करना, सब यही करता है। सिंपल है ना? एक चेहरा और एक दिमाग। समझ आ रहा है? इन दोनों के बीच का जो रिश्ता है ना, उसे कहते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपका फोन यानी क्लाइंट सर्वर से डेटा या सर्विस मांगता है। सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके एक रिस्पॉन्स यानी जवाब वापस भेजता है। बस ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का एक डांस है जो हर सेकंड चलता रहता है। ठीक है, बेसिक्स क्लियर है। अब थोड़ा और डीप चलते हैं। चलिए इस इनविजिबल इंजन के अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि इसके मेन पार्ट्स क्या हैं। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? इसे आप बैकएंड की कोर टीम समझ सकते हो, जहां हर मेंबर का एक खास काम है। चलिए एक एक करके इन सबसे मिलते हैं। एप्लीकेशन सर्वर, डेटाबेस, ऑथेंटिकेशन सर्विसेज और एपीआईज। एक्टिव होना, स्क्रीन पे ध्यान है ना? तो सबसे पहले एप्लीकेशन सर्वर। ये कमांड सेंटर है, बॉस है। जब आप कोई पेमेंट करते हो या अपनी प्रोफाइल देखते हो, तो ये सर्वर ही आपकी रिक्वेस्ट लेता है और सारा इंपॉर्टेंट बिजनेस लॉजिक रन करता है। ये बैकएंड का असली वर्कहॉर्स है। नेक्स्ट है डेटाबेस। इसे ऐप की मेमोरी समझिए। आपके लॉगिन डिटेल्स, आपके मैसेजेस, ऐप की सेटिंग्स, सब कुछ यहीं पर सिक्योरली स्टोर होता है। अगर डेटाबेस ना हो तो ऐप हर बार आपको एक नए यूजर की तरह ट्रीट करेगी, उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो इस स्टेप का पर्पस समझ आया? डेटाबेस ही ऐप की याददाश्त है। अब आते हैं सिक्योरिटी गार्ड्स पर। ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन। ऑथेंटिकेशन पहले कंफर्म करता है कि आप वही हो जो आप कह रहे हो, जैसे आईडी चेक करना। और फिर ऑथराइजेशन डिसाइड करता है कि लॉगिन करने के बाद आपको क्या-क्या करने की परमिशन है। ये दोनों मिलकर आपके डाटा को बिल्कुल सेफ रखते हैं। तो हमने ऐप का चेहरा यानी फ्रंट एंड और दिमाग यानी बैक एंड देख लिया, लेकिन ये आपस में बात कैसे करते हैं? उसके लिए एक डिजिटल ब्रिज की जरूरत होती है, और इस ब्रिज का नाम है एपीआई यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इसे ना एक वेटर की तरह समझो। आप फ्रंट एंड वेटर को ऑर्डर देते हो, वेटर एपीआई ऑर्डर किचन बैक एंड तक लेके जाता है, खाना बनवाता है और वापस आपके टेबल पर सर्व करता है। एपीआई के बिना फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच कोई कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकता। ये डायग्राम देखो, पूरा फ्लो कितने अच्छे से दिखा रहा है। क्लाइंट यानी आपका फोन एपीआई के थ्रू एक रिक्वेस्ट भेजता है, बैकएंड उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और एक रिस्पॉन्स वापस भेजता है। एपीआई इसी सिंपल रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल को पॉसिबल बनाता है। इसको नोट किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो एपीआई रिक्वेस्ट्स होती हैं ना, ये अलग अलग टाइप की होती हैं। इनके लिए कुछ स्पेशल कमांड्स या एचटीटीपी वर्ब्स यूज होते हैं, जैसे कि गेट। इसका काम है डेटा को लाना या रिट्रीव करना, जैसे आपकी प्रोफाइल लोड करना। पोस्ट का मतलब है कुछ नया क्रिएट करना, जैसे कोई नए सोशल मीडिया पोस्ट डालना। पुट से हम एग्जिस्टिंग डेटा को अपडेट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल पासवर्ड चेंज करना। और आखिर में डिलीट। नाम से क्लियर है, डेटा को रिमूव करने के लिए। सिंपल है ना? ये 4 कमांड्स ही आप समझ लो ज्यादातर ऐप इंटरैक्शंस की फाउंडेशन है। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे ना? तो अब सवाल उठता है, ये सारा बैकएंड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये एक अच्छे ऐप की नींव है, उसका फाउंडेशन है। अगर फाउंडेशन कमजोर तो पूरी बिल्डिंग गिर जाती है।
एक स्ट्रॉन्ग बैकएंड ऐप को स्केल करने में मदद करता है ताकि लाखों यूजर्स उसे बिना क्रैश हुए हैंडल कर सकें। ये आपकी डेटा को सिक्योर रखता है, एकदम फास्ट परफॉर्मेंस देता है और सभी डिवाइसेस पर आपका एक्सपीरियंस कंसिस्टेंट रखता है। इन शॉर्ट, एक बेहतरीन यूजर एक्सपीरियंस एक बेहतरीन बैकएंड पर ही टिका होता है। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? जैसा कि ये कोट कहता है, एक अच्छा बैकएंड सिर्फ एक जरूरत नहीं है, ये एक स्टेबल और यूजर फ्रेंडली मोबाइल ऐप की नींव है। इस बात को हमेशा याद रखना। एक सुंदर ऐप बिना स्ट्रॉन्ग बैकएंड के एक कांच के महल जैसा है जो कभी भी टूट सकता है। रिजल्ट चाहिए या टाइम पास? तो आज हमने बैकएंड के फंडामेंटल्स को समझा। प्रैक्टिस करोगे ना, सिर्फ देखने से नहीं होगा। अब एक आखिरी सवाल आपके लिए, अगर बैकएंड ऐप का दिमाग है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई हमारे ऐप्स के सोचने के तरीके को आने वाले कल में कैसे बदलेगा? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।